हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आपके महिमा और आपकी स्तुति और आपकी तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में जो शैतान से जकड़े हुए हैं, जो परेशानियों में हैं, जो समस्याओं में हैं। कई लोगों को बीमारी है, कई लोगों को जो मानसिक रोग और समस्या है, कई लोग अपने जीवन में निराशापन की स्थिति में हैं। कितने लोग आज ऐसी स्थिति में चल रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बीमारी का सामना कर रहे हैं, जिनका माइंड काम नहीं करता, जो दुष्ट आत्मा अभी भी कार्य करते हैं उद्धार पाने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी दुष्ट आत्मा भी आपके जीवन में कार्य कर रही है। कितने लोग ऐसे अपने जीवन में जो भी वो परेशानियों को झेल रहे हैं, वो समस्याओं को झेल रहे हैं, जो कुछ भी सही नहीं हो रहा आपके जीवन में। हालेलुया। उद्धार भी पाया, पर सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आज आपके जीवन में ऐसा ही काम हो रहा है। शैतान क्या कर रहा है? वो आपको क्या कर रहा है? वो डराता है, वो घबराता है कि आप क्या हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है आपके जीवन में, आपको परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ दूर कर देना। हालेलुया। अब वो कैसे दूर करना, वो शैतान को पता है, क्योंकि शैतान पहले क्या था? वो पहले स्वर्गदूत था, जो स्वर्ग में रहा करता था परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इसलिए उसको सारी भूतकाल की बातें, पास्ट बातें, जो हुआ सब कुछ उसको पता है, सब कुछ उसको पता है। क्योंकि जो शैतान ये पहले स्वर्गदूत था, और इसे क्या कहते हैं? ये शैतान है। और क्या कहते हैं? इब्लीस कहते हैं। जो शैतान है, जो कार्य करता है सभी लोगों के जीवन में। हालेलुया। जो पाप को जो जगह देता है अपने जीवन में, शैतान उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो शैतान क्या करना चाहता है? आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो ऑलरेडी ही उसमें फंसे हुए हैं। ऑलरेडी शैतान को उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ता कि पाप में जाए, वो करे। उसको इतना ज्यादा जोर नहीं करना पड़ता। किसको? शैतान को। किसके लिए? जो ऑलरेडी उस पाप में है, जो नशे में है, जो गलत कामों में है, वो पहले ही पाप में फंसे हुए हैं। तो वो उनके लिए वो रास्ता पहले ही रहता है। कौन सा? वो नरक का रास्ता। वो गलत, क्योंकि गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो शैतान उसके लिए वो कोशिश नहीं करता उनको गिराने के लिए, क्योंकि वो पहले क्या है? वो प्रभु में नहीं है। लेकिन उनको कोशिश करता है जो प्रभु में है। वो क्या चाहता है कि ये लोग क्या हो जाए? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं। एक जगह हम वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान चुने हुए लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, वो चुने हुए लोगों को गिराने की कोशिश करता है। और कैसे पता चलता है? बहुत सारा लोगों को देखो जो पहले प्रभु में थे, जो पहले उद्धार प्राप्त किया था, लेकिन अब पीछे हटी हुई स्थितियों में, पीछे हटी स्थिति में दिखाई देते। इसका मतलब ये है कि वो पीछे हट चुके हैं। हालेलुया। वो प्रभु से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और इसलिए वो शैतान ने अपना काम कर दिया। अब उसको ज्यादा फोर्स करना नहीं पड़ता। लेकिन किन लोगों के पीछे ज्यादा वो करता है, कोशिश करता है? जो प्रभु के पीछे चलते हैं। अब इसमें डरने की, घबराने की बात नहीं है। उन लोगों जो अन्य जाति का मतलब ये है बाइबल के अनुसार, जो प्रभु को नहीं जानते। जैसे मैं थी, जैसे मुझे यीशु के बारे में नहीं पता था, इसका मतलब पहले मैं अन्य जाति में थी। लेकिन अब जब हम यीशु को जान जाते, पहचान जाते कि हाँ, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम पहले अन्य जाति में थे। लेकिन जब हम यीशु को जाने तो अब हम अन्य जाति नहीं, अब हम परमेश्वर के लोग हो गए हैं। अब हम परमेश्वर से जुड़ गए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो शैतान किन लोगों में, किन लोगों के जन्म कार्य करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है? जो प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। वो चाहता है शैतान कि आपके जीवन में कोई गवाही नहीं आए, उसको रोकने की कोशिश करता है। वो कैसे रोकता है? आपके जीवन में कमजोरी को देखता है। वो कमजोरी को ढूंढता है कि आपके जीवन में क्या कमजोरी है, और उसको आपके ऊपर वार करता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जो शैतान से जकड़े हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जो समस्याओं में हैं। लेकिन याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लहू में जीवन है। प्रभु यीशु का जो लहू है बड़ा प्रेशियस है और बड़ा कीमती। किसके लिए? बोलो, मेरे लिए बड़ा कीमती है। हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए बड़ा कीमती है। हालेलुया। वो क्यों प्रेशियस है? वो क्यों कीमती है? यीशु का लहू हमें जीवन देता है। सब लोग तो इसलिए बोल देते हैं, अरे यीशु को तो लहू जीवन देता है। लेकिन वो कैसे मिलता है? वो सचमुच में वो जो लहू है वो कैसे हमारे जीवन में वो छुटकारा लेकर आता है, वो चंगाई को लेकर आता है, वो ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जेनेसिस में जाएंगे सबसे पहले। हालेलुया।
जेनेसिस चैप्टर 4 और वहां पर हम शुरू से पढ़ते हैं 1 से। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गए तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल जो था भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठों बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले और अपनी उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तो यहोवा ने हाबिल से और उसकी भेंट तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। ध्यान से सुने सभी लोग। तब कैन अति क्रोधित हो गया। देखो, 2 भाई थे, आदम और हवा से 2 बच्चे उत्पन्न हुए। एक का नाम कैन था और एक का नाम हाबिल था। हालेलुया। जो हाबिल था वो कौन था? वो किसान था, वो भेड़ बकरी को चराने वाला था और इसने वो परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ाया? हालेलुया। वो पहिलौठा पहला फल को वो चढ़ा। वो क्या चढ़ा? वो पहला वो भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने तो क्या किया? हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन ने क्या चढ़ाया था? वो फल चढ़ाया था, वो उस चीज को चढ़ाया था। और वहां पर हम क्या देखते हैं? तब परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे, अब देखो प्रभु क्या कह रहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हालेलुया। और हम इसी वचन को इंग्लिश पढ़ेंगे। And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? हालेलुया। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब मैदान में था तो कैन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। और तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? और उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे और तो भी इसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हालेलुया। तब कैन ने क्या कहा कि कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। हालेलुया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? कैन ने हाबिल की भेंट के तो प्रभु ने ग्रहण किया, लेकिन कैन की क्यों नहीं किया? हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने इसलिए ग्रहण किया क्योंकि उसने क्या चढ़ाया था? हमने क्या पढ़ा भी परमेश्वर के वचन को कि और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से एक पहिलौठों बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। जब हम पुराने नियम में ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब पाप की प्रायश्चित के लिए क्या चढ़ाना पड़ता था? वो पशु को बलि करना पड़ता था, पाप की प्रायश्चित के लिए। हालेलुया। और वो हर साल ऐसा ही करना पड़ता था, और ये एक आदेश था, ये आज्ञा थी कि ऐसा ही करना है। लेकिन और उसने क्या किया? पहिलौठा का चढ़ाया। लेकिन कैन ने क्या किया? कैन ने क्या किया? क्या पढ़ते हैं? हालेलुया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला। कैन कौन था? किसान था। और हाबिल कौन था? चरवाहा था। तो कैन जो था वो किसान था, और उसने क्या किया? भूमि की उपज में से कुछ, यहाँ पर लिखा
कुछ को भेंट लेकर आया, मतलब जो भूमि में जो उपज हुई थी, फल था, जो भी था, उसको चढ़ाया। लेकिन जो परमेश्वर का आज्ञा क्या था, क्या चढ़ाना था भेंट? वो पशु को बलि करके चढ़ाना था। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या किया? हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट, कैन अति क्रोधित हुआ और हाबिल को क्या कर दिया? वो मार दिया। और उसका लहू जो था वो चिल्ला रहा था, वो दोहाई दे रहा था। हालेलुया, ये लहू जो है ये चिल्लाता, क्योंकि लहू बोलता है। हालेलुया, लहू क्या? हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ेंगे उसी अध्याय में 10 वचन में। And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. देखो यहाँ पर तेरे भाई का लहू चिल्ला रहा है, मतलब बोल रहा है, वो मेरी दुहाई दे रहा है, वो बोल रहा है। इसलिए अब भूमि, जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसके ओर से तू श्रापित है। तो वो लहू क्या कर रहा था? परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, वो चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने क्या, हाबिल क्या था? वो सही था और उसने तो भेंट चढ़ाया था, लेकिन कैन अति क्रोधित होकर क्या कर दिया था? हाबिल को मार दिया था। और इसलिए उसका लहू जो चिल्ला रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं कि इजरायली जो लोग थे, पहले हम वचन निकाल लेंगे, एक्सोडस चैप्टर 12। वहां पर हम क्या देखते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो पुराना नियम में जब पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने एक आदेश, एक आज्ञा दिया था कि क्या करना है पाप के प्रायश्चित के लिए, वो पाप बलि चढ़ाना है। वो पाप बलि चढ़ाने के लिए क्या करना होता था? वो पशु को बलि करना होता था। हालेलुया, हम 12 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। यदि मैं थोड़ा सा वचन को पढ़ूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 12 अध्याय पहला वचन से पढ़ूंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 12 अध्याय पहला वचन से, हिंदी में पढ़ेंगे पहले। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देखते कि वो मेमना, यहाँ पर क्या परमेश्वर की आज्ञा क्या था? जो पाप बलि, जो प्रायश्चित कैसे मतलब वो एक्सेप्ट करता था परमेश्वर, वो मेमना क्या होना था? हालेलुया, वो 5 वचन में पढ़ते कि तुम्हारा मेमना निर्दोष, इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे सिर्फ 5 को, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। इन इंग्लिश में, योर लैम्ब shall be without blemish, a male of the first year, ya shall take it out from the sheep or from the goats. अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेमना, जो प्रभु के लिए जो मतलब जो पाप बलि, जो प्रायश्चित का जो चढ़ावा चढ़ाना है, वो पहले पशु का बलि दिया जाता था। किस लिए? वो किस लिए दिया जाता था? वो पाप के लिए। हालेलुया, वो कैसे? और उसमें भी कंडीशन होती थी, शर्त होती थी कि ये क्या होना चाहिए? वो निर्दोष होना चाहिए और वो 1 वर्ष का नर हो। क्योंकि बच्चा क्या होता है, जो कोई भी पशु का बच्चा क्या होता है, वो एकदम, उसका जो चमड़ी, उसके अंदर का सब कुछ क्या होता है, वो एकदम क्या कहते हैं वर्ड में, कोमल होता है, कोमल होता है। हालेलुया, और इसलिए क्या होना चाहिए? वो मेमना निर्दोष होना चाहिए, वो ब्लेमलेस होना चाहिए, 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से ले, चाहे बकरी में से। और आगे 6ठा वचन से पढ़ते हिंदी में। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के
दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। आगे उसको सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथों में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि अब 12 वचन से ध्यान से पढ़ें। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, और ये पहले कहाँ किसके अंडर में थे? पहले ये सारे लोग, हालेलुया, वो वहाँ मिस्र में थे, और वहां पर कहा गया था कि ऐसे से पाप बलि के लिए प्रायश्चित का क्या करना है, वो पशु को क्या करना है, बलि करना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो पशु को बलि किया जाता था उसके लिए कंडीशन क्या थी? वो निर्दोष होना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए था? उसको मार के फिर चढ़ाया जाना था, उसे भूंज कर, हालेलुया। और भी बहुत सारी कंडीशन थी। और जो महायाजक क्या करते थे, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो महायाजक एक को तो मतलब चढ़ावा चढ़ाते थे और दूसरे को क्या करते थे, हालेलुया, और एक को छोड़ देते थे। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। महायाजक क्या करते थे? उसे छोड़ देते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ये आदेश था, ये आज्ञा थी, ये परमेश्वर का वचन था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन घरों में जो लहू लगा होगा तो वो परमेश्वर चलेगा उस नगरों के बीच में। वो तो जिनके घरों में लहू लगा होगा, कहाँ कहाँ पर? दरवाजे में और खिड़की पर। हालेलुया। तो जिनके घरों में, जिनके घर के दरवाजे में वो लहू लगा होगा और खिड़की में लहू लगा होगा, तो मृत्यु उनके घरों में नहीं आएगी, मृत्यु की आत्मा उनके जीवन में नहीं आएगी, उनके घरों में नहीं आएगी। लेकिन जिनके घर में, जिनके खिड़की और दरवाजे में यदि वो लहू नहीं लगा, मेमना का लहू यदि नहीं लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो मारे जाएंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जिनके जिनके घरों और खिड़कियों में वो जो लहू लगाया गया था, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि वो लहू को लगाना, और तो वो बचाए गए, क्योंकि मृत्यु का जो आत्मा जो था वो जो घूम रहा था वहां पर, हालेलुया, जिनके घर में लहू लगा था वो बचाए गए, और जिनके घर में लहू नहीं लगा था उनके पहलौठा को मार दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इस वचन का मतलब क्या है? तो ये कहने का मतलब है कि देखो, ये जो पहले पशु का जो लहू था ये अस्थाई था, जो पापों से जो मुक्ति छुटकारा था वो मतलब क्या था? अस्थाई, मतलब टेम्पररी, मतलब हर साल करना पड़ता था, हर साल चढ़ावा कराना, हर साल पाप बलि के लिए क्या करना, पशु को करना पड़ता था, और इसके लिए बहुत सारे विधि विधान कंडीशन था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, जब एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 13 को जब अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और 14 वचन में क्या पढ़ते हैं? और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाले ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना, और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व क्या किया जाएगा? वो माना जाएगा, वो मनाया जाएगा। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की किताब 7 अध्याय 27 वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 7 अध्याय और उसका 27 वचन, हालेलुया, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। कौन बलिदान हो गया? कौन एक ही बार चढ़ गया? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुने, परमेश्वर के पुराने नियम में क्या था? वो निर्दोष होना चाहिए और उसे मार देना चाहिए था। किसको? वो मेमना को वो मार देना चाहिए था, ताकि वो पाप के लिए क्या हो गया? हमारे पापों को क्या पशु ने ले लिया और वो बलिदान उसको कर दिया। लेकिन अब देखो,
यीशु मसीह एक ही बार में सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह क्या था? वो निर्दोष था। तो वो मेमना क्या था? जो पशु क्या था? वो भी क्या होना चाहिए था? वो निर्दोष होना चाहिए था। तो यीशु मसीह वो भी निर्दोष था। हालेलुया। वो कैसे वो कर रहा? देखो, पहले क्या था? वो पशु क्या था? वो निर्दोष होना चाहिए था। तो यीशु मसीह भी निर्दोष था। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दिया। हालेलुया। वो पवित्रताई में था। और यीशु का जन्म कैसे हुआ था? वो पवित्रताई में हुआ। हालेलुया। वो मदर मैरी के द्वारा वो जन्म हुआ। हालेलुया। वो मदर मरियम के द्वारा उसका जन्म हुआ। जो मरियम जो थी वो पवित्र थी और जो कुमारी थी, और उसके द्वारा उसका जन्म हुआ। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र था। और जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में कैसे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मैं क्या करूं? तेरी इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। क्योंकि पता था यीशु को कि सारी भविष्यवाणी हुई है क्या, कि यीशु को क्या किया जाना चाहिए। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ाना, उसे मारा जाना है, उसे कूटा जाना है, इसका कितना कुछ किया जाना, क्योंकि यीशु को पता था। इसलिए क्या कर रहा? परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। वो मर्जी क्या थी? यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए और आपके लिए, पूरी जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जब हम पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन में पढ़ते हैं, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 18 एंड 19, पहला पत्रस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें पढ़ेंगे, सभी अपने बाइबल को खोलकर पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी वचन को। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19। For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. हालेलुया। तो सोना और चांदी के द्वारा छुटकारा नहीं है। हालेलुया। पहले क्या करते थे? आप सभी जानते हैं, चांदी गोल्ड चढ़ाना। आज भी ऐसे ही हो रहा है, गोल्ड चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, चांदी चढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर का साफ साफ कहता है कि इसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं है। जितना मर्जी कर लो, इससे कोई छुटकारा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही छुटकारा है। वो छुटकारा क्या है? वो बीमारी से छुटकारा है। हालेलुया। कितने भी बीमारी, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कितने भी दुष्ट आत्मा को तंग करते क्यों ना हो, यीशु के लहू में जीवन है और यीशु के लहू के द्वारा ही छुटकारा हो सकता है। चाहे बाबा के पास जाएं, चाहे तांत्रिक के पास जाएं, कहीं से छुटकारा नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं, केवल और केवल यीशु के बहुमूल्य। इंग्लिश क्या पढ़ते हैं वो 19 वचन में? But with the precious blood of Christ. हाँ, प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मतलब वो यीशु का लहू बड़ा कीमती है, वो प्रेशियस है। बाइबल में भी लिखा है कि वो कीमती है, वो बड़ा प्रेशियस है, वो बड़ा कीमती है। आज आप गवाही सुनते हो, वो गवाही कैसे आती है? क्योंकि उन्होंने मुंह से क्या किया? अंगीकार किया, उन्हें पापों को मानकर छोड़ दिया और एक्सेप्ट किया उद्धार करता के रूप प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर किया। हालेलुया। और ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसके लहू, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? मेरे लिए क्या कर दिया? जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए बलिदान कर दिया, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, तो जो विश्वास करता है और एक्सेप्ट करता है तो वो छुटकारा को प्राप्त करता है। तब उनके जीवनों में वो गवाहियां आती हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात। एक सिस्टर ने गवाही दी कि उसके घर में कोई पैसे की कमी, कोई रुपये की कमी नहीं, लेकिन जब उसके बैकग्राउंड को जब देखते हैं
तब पता चलता है वो बता रही थी कि उसके जीवन में कितने दुख, कितने कष्ट। बोलते मेरा पति भी मर गया, मेरे बच्चे भी मर गए, मेरी सास मर गई, मेरा ससुर मर गया। मतलब उसके घर में क्या थी? मृत्यु की श्राप थी। सोचो, घर का जब एक व्यक्ति जब मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो कितना दुख और कितना धक्का रहता है। लेकिन उसके घर में तो लगातार मृत्यु का श्राप मंडरा रहा था। और जब उससे बातें कर रहे थे, जो सिस्टर जब वो बता रही थी सारी बातें, तो उसके अंदर से जो शेर का, जो शैतान का जो आत्मा दहाड़ रहा था और चिल्ला रहा था। जब हम बात कर रहे थे फोन में, तो वो चिल्ला रहा था, वो जोर जोर से कह रहा था। मतलब उसके अंदर शैतान, उसको भी पता है कि मेरे अंदर शैतान है। मतलब 24 घंटे उसके अंदर आता है। और वो बता भी रही थी साथ में कि ऐसे 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 मेरे घर मृत्यु, मेरे घर में कुछ नहीं बचा, पैसे तो बहुत है, मैंने तो बहुत पैसा खर्चा किया, ये बाबा ये इधर गई उधर गई, देखिए कई छुटकारा है मेरा, कितना सोना, कितना चांदी, कितने पंडित, कितना ये, कितना वो, बहुत कुछ उसने बताया, लेकिन कभी भी छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन यीशु के बारे में जब जाना कि सचमुच में यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में छुटकारा है, और तब उसकी जिंदगी में क्या आई? वो जीवन आया। क्या कहा है परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। आज आपके जो मृत्यु का श्राप चल रहा हो, आज आपके जीवन में वो श्राप, वो बीमारी हो, वंश का श्राप हो, वो परेशानियां हैं, वो समस्या, कहते ना अरे पेट दर्द हो रहा है, तो जब वो प्रार्थना की तो चंगा हो गया, सिर दर्द हो तो चंगा हो गया, वो जो स्टोन थी, जो पत्ते थी, वो चला गया। क्यों होता है ऐसा? क्यों चंगाई मिलती है? क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए आपके लिए। बोलो यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। हालेलुया। और उसके लहू, जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा पड़ रहा था, तो वो जो कोड़ा था वो आम कोड़ा नहीं था, हुक फंसा हुआ था, और यीशु को कोड़ा मारा गया। और वो हुक फंस के प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर लग के क्या हुआ? वो मांस को खींच लेता था। आप जो देख रहे हो यीशु का, जो फोटो देख रहे हो, वो यीशु का, एक्चुअली वो यीशु नहीं है। हालेलुया। इसलिए ये स्क्रीन में ये लगाया जाता है, इसलिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये जीसस के मानने वाले लोग हैं। मतलब टेम्परेरी के लिए, मतलब आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं अपनी गवाही देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में कि आखिर ये कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता था। हालेलुया। ये सब के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। यीशु बोलते थे, जिसके घर हम प्रेयर करवाने गए उनके घर भी कोई फोटो नहीं था, लेकिन वो बोलते थे यीशु के लहू में सामर्थ है। हमें पता ही नहीं था कि यीशु कौन है, लेकिन बाद में पता चला कि यीशु कौन है, तब समझ में आया। इसीलिए यीशु को फोटो कैसे लगाया जाता है? किन लोगों के लिए? वो उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जाते, जैसे हम लोग थे। हालेलुया। मतलब जाने की ये कि यीशु है, लेकिन एक्चुअली में यीशु ऐसे नहीं दिखते। यीशु को तो इतना मारा गया था, इतना, जब यशायाह में पढ़ो कि टाइम नहीं है, लेकिन आपको वचन बता देती, लेकिन आपको रिसीव रेफरेंस दे देती हूँ। जब हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ते यशायाह की किताब में, यीशु को इतना मारा गया, इतना कुटा गया, सोचो इतना, मतलब कोड़ा आंख में भी पड़ा, चेहरे में भी पड़ा, कैसे मांस खींचकर बाहर निकला प्रभु यीशु मसीह के पीठ में, हाथों में, पैरों में। और जब एक कोड़ा मारते थे, सारा का सारा वो मांस से बाहर निकलता था, तो ब्लड क्या पूरा इकट्ठा हो गया था, पूरा नीचे जमीन में इतना ब्लड निकला, इतना ज्यादा ब्लड निकला। तो वो जो प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गया, हमारे बीमारी के लिए मारा गया। हालेलुया। हमारी बीमारी को वो क्या आज क्या कहते हैं? आज कैंसर की बीमारी है, आज ये बीमारी है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जो करोड़ों में एक जन को होती है, जो लाखों में एक लोग, वो सारी बीमारी को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। तभी तो उसकी चमड़ी निकल गई, तभी तो उसका मांस उखड़ गया, उसके चेहरे पर भी कोड़ा पड़ा। तो सोचो वो सब बाहर आ गया, कितना दुख और कितना दर्दों को सहा। हालेलुया। पहले पशु को बलिदान किया जाता था, उसे मारा जाता था, सिर्फ निर्दोष होना चाहिए। तो यीशु मसीह क्या था? एक बार ही मर गया और वो निर्दोष था। वो मेमना कौन है? पहले वो मेमना को चढ़ाना पड़ता था। मेमना किसे कहते हैं? वो बच्चे को कहते हैं। हालेलुया। मेमना क्या, जो भेड़, जो बकरी, जो बड़े हो जाते हैं उसको कहते हैं? नहीं, जो बच्चे होते हैं उसे कहते हैं। जब हम इंग्लिश के में जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29 वचन में पढ़ेंगे उस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 29 वचन में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 29 वचन, सभी लिख लो इस वचन को। हाँ, रीड इन इंग्लिश। The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यहाँ पर यीशु को मेमना क्यों कहा गया? क्योंकि मेमना का स्वभाव क्या होता है? पुराने नियम में भी मैंने क्या बताया था कि जो पशु को बलि किया जाता था वो क्या होना चाहिए? निर्दोष।
हालेलुया। मतलब वो बड़ा नहीं था, मतलब तो बच्चा ही था। बच्चे को क्या होता है? बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, उसको पता नहीं होता कि कैसे अपने लिए खाना तैयार करना है, कैसे बटोरना है, कैसे शिकार करना है। क्या बच्चों को पता होता है? वो नहीं पता होता है, वो बच्चा होता है, उसे मेमना कहते हैं। और इसलिए यीशु जो था वो मेमना का जगह ले लिया, मतलब इसलिए यीशु को मेमना कहते हैं। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन है कि आखिर यीशु को मेमना क्यों कहते हैं? तो दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि मेमना क्यों कहते हैं यीशु को, क्योंकि यीशु जो पशु की जगह अपने आप को बलिदान कर दिया। उसका गला को क्या किया जाता था? पुराने नियम मरोड़ा जाता था, उसको गला घोट के मार दिया जाता था। किसको? मेमना को, पशु को। तो यीशु को कैसे मारा गया? सोचो कितना बड़ा दर्द, वो कैसे उसको क्या गया? हाथों पैरों में कील ठोका गया। वो मेमना था, वो निर्दोष था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो निष्कलंक था और उसका लहू आज हमें छुटकारा देता है, क्योंकि उसका लहू क्या है? उसका लहू क्या है? वो प्रेशियस है। जब हम रिवलेशन में पढ़ते हैं 5 अध्याय उसका 12 वचन में, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 12 वचन, सबसे लास्ट में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय और उसका 12वां वचन में, saying with a loud voice, worthy is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessings. और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया और मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यहाँ पर एक पार्टिकुलर वर्ड को देखते हैं, वध किया हुआ मेमना। प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया था? वो वध किया गया, उसे मारा गया। वो 30 साल की उम्र में परमेश्वर को क्या कर दिया गया? वो मारा गया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने सेवकाई को पूरा कर लिया, क्योंकि वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था। हालेलुया। और हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना, और जब उसका हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना हालेलुया, आई थिंक 17 वचन में लिखा हुआ है कि इसके हालेलुया, क्योंकि इसके लहू में क्या है? पहला यूहन्ना आई थिंक पहला अध्याय 7 वचन में। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हाँ, 7 वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। क्यों चलें? क्योंकि तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। उसका लहू क्या करता है? हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इंग्लिश में पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन, But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. हालेलुया। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19, सभी अपने बाइबल को खोलने और पढ़ने इस वचन को। रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसका जब हम 19 वचन में पढ़ते हैं, पढ़ें उस वचन को। And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. 5 अध्याय 19 वचन रोमियो। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसी एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19 में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी महिमा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो देखो, तो पहले जो आदम था उसकी वजह से क्या हुआ? आज्ञा न मानने के कारण पाप है। लेकिन दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसकी आज्ञा का पालन करने की वजह से हम सभी क्या करते हैं? वो धर्मी ठहरते हैं। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। मतलब
प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब में 2 अध्याय 13 वचन में, तो जब हम यीशु के लहू के द्वारा जब हम निकट आते हैं, हालेलुया। अब हम पहले परमेश्वर से दूर थे, हम पहले क्या थे? परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या आ गए हैं? क्या हो गए हैं? अब हम परमेश्वर के निकट आ गए हैं। जब पढ़ते कहाँ पर लिखा है? इफिसियों की किताब 2 अध्याय, हालेलुया, 13वां वचन में। But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा अब निकट हो गए हो। ये कितनी बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा निकट आ गए हैं। कैसे? यीशु के लहू में क्या देता है? वो जीवन देता है। यीशु के लहू में क्या है? हमें पापों से मुक्ति मिलती है और छुटकारा मिलता है। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो देखो, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते कि यीशु जो था एक बार ही सिद्ध बलिदान हो गया। किसके लिए? बोलो, मेरे लिए, और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, और उसी के लहू के द्वारा हमें जीवन मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है? वो जीवन मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है। और जब हम 9 अध्याय 12 वचन पढ़ते इब्रानी की किताब में, और बकरा और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मतलब यीशु क्या हो गया? निर्दोष चढ़ाया गया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, इसलिए यीशु के लहू में जीवन है और यीशु के लहू में छुटकारा है। इस बार बहुत सारे लोग अपने जिन बीमारियां, समस्याएं, मृत्यु को शाप आपके जिन मंडरा रहा है। हो सकता है कि जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के लहू, जब बोलोगे यीशु अपने लहू से मुझे धो दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। रोमी की किताब हम जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय 9 वचन में पढ़ते हैं हिंदी में, रोमी की किताब 10 अध्याय और उसका 9 वचन में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, रोमन्स चैप्टर 10 and verse 9, 10 और 11, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो देखो, आज आपको एक ही काम करना है। आपको परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि फूल चढ़ा दे, वो माला चढ़ा दे, सोना चढ़ा दे, चांदी चढ़ा दे। आप परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है। हालेलुया, आपको सब करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, कोई बकरा नहीं मांग रहा, कोई भेड़ नहीं मांग रहा। सिर्फ परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आज प्रभु यीशु कहता है किससे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। यू आर बी सेव्ड इफ यू बिलीव कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? हालेलुया, मेरे लिए वो बलिदान हो गया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो आप सोच लो, विश्वास करना और कन्फेस करना, अपने पापों को मानकर छोड़ देना है। That's it, बस यही है। हम जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते, एक जगह लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसका उद्धार है। आज लोग क्या कहते हैं, जो बाप दादा क्या कहते हैं? अरे इसका तो बेटा नहीं, इसको तो बेटा होना जरूरी है तभी उद्धार पाएगा। आज भी ये क्या कह रहे, गांव में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो पुत्र कौन है। वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो जिसके पास पुत्र है, मतलब जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु है, उसके जीवन में छुटकारा है, चंगाई है, ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसे जब यशायाह की किताब में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से, पहला अध्याय में वहां पर बाद में पढ़ सकते हो कि वहां पर क्या लिखा कि तुम्हारे अगरबत्ती जलाने से, तुम्हारे धुआं दिखाने से मैं क्या हो गया हूँ? अघा गया हूँ। मुझे तुम्हारी ये सारी कुछ चीजें नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया, प्रभु यही चाहता है कि जब हम प्रभु का आज्ञा का पालन करते तो हम धर्मी ठहरा जाते हैं। धर्मी का मतलब जानते हैं क्या होता है? धर्मी का मतलब कोई मतलब भक्ति, जो धर्मी है। परमेश्वर क्या करता है? प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरी आंखें धर्मी की ओर लगी रहती हैं।
वो धर्मी कैसे बनते हैं? हालेलुया, परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया, और पापों से अपने आप को क्या करना है? डिस्टेंस मेंटेन करना है। हालेलुया, दूरी बना के रखना है। उन जगहों में नहीं जाना जहां पर परमेश्वर दुखित होता है, जहां जिस बातों के परमेश्वर प्रसन्न होता है, बस वही कामों को करना है। तो तो परमेश्वर की आंखें किन लोगों के ऊपर लगी रहती है? धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। तो प्रभु हमें क्या बनाना चाहता है? धर्मी बनाना चाहता है। हालेलुया, कई लोग क्या, अरे तो बड़ा धर्मी बन गया, आपको बनना है। हालेलुया, तभी आप आगमन में उठा लिए जाएंगे प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो कैसे बनते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। जब हम कन्फेस करते, अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं, अपने पापा को मानकर, यदि कोई भी पाप आपने किया हो सकता है कोई भी अपने मन में पाप किया हो, अपने विचारों में पाप किया हो, अपने शरीर के द्वारा पाप किया हुआ हो, हालेलुया, तो आपको कन्फेस करना है। आपकी आंखों से आंसू निकलना चाहिए कि प्रभु मैंने पाप किया, ओ लॉर्ड जीसस अपने लहू से धोकर मुझे पाक और पवित्र शुद्ध कर दीजिए। बहुत सारे लोग पीछे हटे स्थिति में और फिर से जो पाप को छोड़ देते हैं, वो फिर से उन गंदगी चीजों में आ गए हैं, फिर से उन गलत चीजों में पड़ चुके हैं। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को बार बार क्या कर रहे हो? वध कर रहे हो। आप परमेश्वर को क्या कर रहे हो? बार बार कलवरी क्रूस पर चढ़ा रहे हो। वो बार बार पाप करने के द्वारा, अपनी आंखों की तरफ पाप करने के द्वारा, अपनी कानों को सुनने के द्वारा पाप करने के द्वारा, वो मार्गों में वो फिर से गलत जगहों में जाने के द्वारा। हालेलुया, दिखावा क्या करते हैं? अरे करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा लोगों को, और इस वजह से हम पाप करते हैं। हालेलुया, प्रभु का वचन क्या कहता है कि यदि तुम क्या कर लोगे? यदि बुरी सब लोगों के सामने मुझे एक्सेप्ट करोगे, मतलब यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, तब मैं जब मैं आगमन में आऊंगा तब अपने पिता के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, हालेलुया, आज जितने लोग गवाही देते हैं, वो कैसे गवाही देते हैं? वो प्रभु यीशु को एक्सेप्ट करते अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु क्या कहता है? मुझे एक्सेप्ट करूंगा। आज आपको केवल एक ही काम करना है, आपको सिर्फ पापों से मन फिराना है। आज आपके जीवन में पाप, ये आज की जो बीमारी है, समस्या है, ये मानसिक रोग, ये बिजनेस नहीं चल रहा कहते हैं, ये ब्लेसिंग्स नहीं आ रही कहते हैं, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, मेरा फ्यूचर ब्लेस नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों की बड़ी फिक्र है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में दुष्ट आत्मा कार्य करता है, मैं सोने पाती, सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाप आपके जीवन में क्या कर रहा है? अभी भी वो क्या कर रहा है? वो चल रहा है। वो पाप आपके जीवन में जीवित है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित होना चाहिए, न कि पाप जीवित होना चाहिए। जीवित बलिदान होने के लिए अपने आप को अर्पण कर देता हूँ। गाना गाते हैं ना कि जीवित बलिदान, मैं अपना आपको जीवित बलिदान होने के अर्पण कर देता हूँ। मतलब ये है कि अपने आप को क्या करना है? प्रभु क्या सरेंडर करना है, अपने जीवन को सरेंडर करना है। प्रभु क्या कहता है कि उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा। आपके जीवन में क्या होना चाहिए? कि चला फिरा करेगा। वो कैसे चला फिरा करेगा? जब आप प्रभु यीशु के स्वभाव में बदलते जाओगे डे बाय डे। इसका मतलब क्या है? लोग आपको देखें, लोग आपको नहीं देखना चाहिए, लोग यीशु के स्वभाव के जीवन में देखना चाहिए। तब वो कंप्लीट होता है कि हाँ, मैं तेरे जीवन में चला फिरा करूंगा। लोग आपको देख के शॉक्ड हो जाएंगे, अरे ये तो वही है जो पहले नशा करता था लेकिन आज तो ये पूरा बदला हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो वही है जिसका बिजनेस तो पूरा ठप पड़ा हुआ था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? इसका ये पूरा मतलब टॉप लेवल में चला गया। जिसके पास आज घर नहीं था, अब ये क्या हो गया? किसके जीवन में बड़ा घर से ये घर आ गया है, इसके जीवन में ब्लेसिंग्स आ गई है, इसके जीवन में। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तो परमेश्वर को खोज करोगे, जब धर्म राज्य को खोज करोगे, तो सब वस्तु तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जब प्रभु के पीछे चलते हैं, हालेलुया, सच्चाई के लिए अड़े और खड़े रहते हैं, चाहे आपको हानि भी उठाना पड़े। मैंने पहले भी गवाही दिया था कि मुझे हानि उठानी पड़ी। वो सैलरी जो क्लाइंट था मुझे वो पेमेंट नहीं कर रहा था, वो सैलरी नहीं दे रहा था, ओके, वो गलत बातें कह रहा था मुझसे कि चल ऐसे कर वैसे कर, लेकिन वो सच्चाई में चलने के लिए क्या किया? वो हानि को उठाया। हाले कौन सी हानि को उठाया? मतलब जितना काम किया उसका मुझे पेमेंट पूरा नहीं मिला, वो सैलरी मुझे नहीं मिला। हालेलुया, मतलब सच्चाई में चलने के लिए क्या किया? वो हानि उठाना पड़ा। तब परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है और प्रसन्न होता है जो प्रभु के लिए अपने जीवन को देते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं और पापों को नहीं करते, उन गंदगी चीजों में नहीं जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो जो प्रभु के पीछे चलते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, प्रभु ने ब्लेस करता है, प्रभु ने अनुग्रह देता है, उनको और बढ़ाता है। हालेलुया, आज आप एक छोटी सी चीजें मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु तो आपको बहुत बिग थिंग्स देना चाहता है, बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन बीमारी ना रहे? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर वो दुष्ट आत्मा कार्य न करे? हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन ब्लेसिंग्स रहे? कितने लोग चाहते हैं कि मुझे मांगना ना पड़े, मुझे दर दर भटकना ना पड़े? कितने लोग चाहते हैं कर्ज से आजाद हो जाए? सेवा को ये काम करना है, पवित्रताई में चलना है। वो कैसे? यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें क्या करता है? वो निर्दोष बनाता है, हमें पाक और पवित्र करता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए याद रखें कि प्रभु यीशु के लहू में जीवन है। प्रभु यीशु का लहू क्या करता है? छुटकारा देता है, हमें ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और बोले, परमेश्वर अपने लहू से मुझे पाक पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा खत्तेरा रबा शंतेरा रबा खत्तेरा रबा खत्तेरा। अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया, बस आपको एक ही काम करना है, कन्फेस करना, अपने पापों को मानकर छोड़ देना है। दैट्स इट। हालेलुया, बस एक ही काम करना है, अपने जीवन को सरेंडर करना है पवित्रता के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए। अरे मुंह से बोल बोल कर अंगीकार करना है। यदि मान लो कि आज अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे, उन गंदे कामों से आजाद नहीं हो पा रहे, तो आपको फास्टिंग प्रेयर करना है। आपको क्या करना है? आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, आज कोई भी आपके घर में कोई बीमार है, तो यदि आपको डॉक्टर कह दे कि आपको वो स्टेट में जाना है, तो चाहे कर्जा उठा कर जाए, चाहे जैसे मर्जी जाए, आपको जाओगे ही जाओगे। हालेलुया, पहले आप क्या करते थे? कोई बाबा आपको तांत्रिक कहते हैं कि आपको इतने सीढ़ी चढ़ना है, 200 500 करते कि नहीं? ऐसा सीढ़ी तो आप उसको करोगे क्योंकि आपको पता है कि यदि ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वो सब कुछ मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सब क्या है? वो फेक है। हालेलुया, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या सच्चा है। इसे तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर कौन है? सत्य, मार्ग और जीवन है। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन विधि विधान से आप छूट जाओगे, जो बाप दादों से वो जो चला रहा विधि विधान रीति रिवाज, हम उन सब चीजों से आजाद हो चुके हैं। अब आपको सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, दिया जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु तो खुद ज्योति है। हालेलुया, बस आपको कन्फेस करना, प्रभु के निकट आना है। दैट्स इट। आपको प्रार्थना करना है, घुटने पे आके प्रार्थना करो, क्योंकि जब घुटने पे आते हैं तो शैतान थरथराता है, वो कांपता है और उसे जाना ही पड़ता है। आपको पता है, एक बार बताना चाहती हूँ, जब मैं बहुत बीमार थी तो मैं घुटने पे नहीं बैठ पाती थी, इतना दर्द, इतना परेशानी में थी, लेकिन मुझे पता था, क्योंकि ये बात तो मुझे पता थी कि जब हम घुटने पे आकर प्रार्थना करते हैं तो शैतान क्या होता है? थरथराता है, वो डरता है और उसे जाना ही पड़ता है। इसलिए आप भी सभी घुटने पे आ जाएं, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोले, यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में जीवन है, और प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। अब मैं सत्य को जान चुका हूँ, अब मैं सत्य को जान चुकी हूँ, और सत्य मुझे उस सारी विधि विधान से मुझे आजाद कर दिया है, और सत्य ने मुझे उस सारी विधि विधान से आजाद कर दिया है, उस रीति रिवाज से मुझे आजाद कर दिया है, उस रीति रिवाजों से मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं पिता परमेश्वर में आपका हूँ, अब मैं पिता परमेश्वर आपकी हूँ, क्योंकि आपने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। क्योंकि आपने अपने सभी लहू कन्फेस से करके प्रार्थना मुझे खरीद करें, लिया। कोई चुप करके ना बैठे, कन्फेस करे, प्रार्थना करे। याद रखे, जब हम कन्फेस करके प्रार्थना करते हैं, एक पावर, एक सामर्थ उतरती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, क्योंकि आपने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया है, क्योंकि आपने अपने लहू से मुझे दाम दाम लेकर के मुझे मोल ले लिया। मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं अपना आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में समर्पित करती मैं हूँ, अपना प्राण शरीर सब आपके हाथों में समर्पित करती मैं हूँ, अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु हूँ। मेरी अगुवाई करो, मुझे चला। प्रभु मेरी अगुवाई कर और मुझे चला। आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगी। ओ लॉर्ड जीसस, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। चाहे मुझे हानि भी उठाना पड़े, तब भी मैं सच्चाई में चलती रहूंगी। अगर मुझे हानि भी उठाना पड़े तो भी मैं आपके पीछे सच्चाई में चलता रहूंगा, चलते रहूंगी। सभी बोले हालेलुया, सच्चाई में चलती रहूंगी। आज से मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगा। बोलो, आज से मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगी। प्रभु यीशु की स्तुति, सभी प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, प्रभु बिजनेस से बेईमानी नहीं करूंगा। बोलो, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। लहू से धो दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अपने लहू से धो दे, पवित्र कर दे, रबा कर दे, रबा दिया है। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लहू से हमें शुद्ध कर दिया है। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लहू से हमें पाक और पवित्र कर दिया है। आपका धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। आज मृत्यु की शाप आपके जीवन से जारी है। ओ धन्यवाद यीशु, जिसके घर में यीशु का लहू लगाया है, जिसके घर में यीशु का लहू है, उसके जीवन में कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई मृत्यु कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो पाप करता है,
मतलब देखो, जब हमने उद्धार पाया, जब हमने कन्फेस किया कि हाँ परमेश्वर यीशु अपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दिया, जब मन फिराया रो रो के, तब क्या हुआ? जो सभी लोगों का एक बुक है, उस बुक में क्या है? वो सब कुछ लिखा हुआ है। कितने सेकंड में, कितने बज के कितने मिनट में आपने क्या काम किया, कौन सा पाप किया, कितना प्रार्थना किया, कितना आपने प्रभु के पीछे चला। जो वचन आपको मालूम होने के बावजूद भी कि क्या आप परमेश्वर के पीछे चले, वो सारा वहां पर लिखा जाता है। हालेलुया। जब आप पापी थे तो जिसके बुक में यीशु का लहू या लहू मिलेगा, वो क्या होगा? वो बचाया जाएगा। न्याय के दिन में क्या होगा? वो किताबें खोली जाएगी। तो जिसका बुक में क्या लिखा होगा, वो यीशु का लहू में जो कवर होगा वो बचाया जाएगा। लेकिन आप जब दोबारा पाप करते हैं तो वो लहू वहां से मिट जाता है। इसका मतलब सोच लो, यदि यीशु का लहू आपके ऊपर है, आपके शरीर में है, आपकी आत्मा में, आपके प्राण में लगा हुआ है, तो आप बचाए जाएंगे। हालेलुया। यदि वो लहू नहीं मिलता तो शैतान को कार्य करने के लिए मौका मिल जाता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, फिर से परमेश्वर से माफी मांगे, बोले परमेश्वर अपने लहू से मुझे धोकर पाक और पवित्र शुद्ध कर दे। प्रभु अपने लहू से धो करके मुझे पाक और शुद्ध कर दे। हालेलुया। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। बोलो, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। सभी प्रार्थना करें। रबा करते रबा शंते रबे कहते हैं, ओ परमेश्वर का डर में जीवन जिए। परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको मृत्यु के श्राप से छुड़ाना चाहता है। आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। बोलो, मैं अपना आत्मा, प्राण और शरीर को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं अपना प्राण, अपना शरीर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। नहीं करूंगा और आज से मैं नशा नहीं करूंगा। आज से मैं पाप नहीं करूंगी और आज से मैं नशा भी नहीं करूंगी। आज से मैं गलत चीजों को नहीं देखूंगा, गलत चीजों को नहीं देखूंगी और ना सुनूंगी। मैं प्रार्थना करते जादू जाए। ओ धन्यवाद यीशु, अपने लहू से धो दे, पाकर पवित्र शुद्ध करते। ओ रबा करते रबा शंते रबे कहते रबा कहतीरा। मैं प्रार्थना करते जादू जाए, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दी। जो बीमार है, जो समस्याओं में है, ओ रबा शंते रबे कहते, यीशु का लहू को आपके ऊपर लगाती हूँ। वो आत्मा के द्वारा लगाती, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके ऊपर छिड़कती, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घर के ऊपर वो लहू से निशान लगा देती आत्मा में, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी कन्फेस करें। रिसीव करते हैं पिता प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कत्तेरा रबा कत्तेरा, आजाद हो जाए। आज आपके जीवन में मृत्यु का श्राप प्रबंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो निराशापन में है, जो समस्याओं से जकड़े हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कत्तेरा रबा कत्तेरा, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। इसी वक्त अपनी बीमारियों को डांटे, चुप करके ना बैठे। जो बीमारी, जो समस्या है, उसको डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कत्तेरा रबा कत्तेरा रबा कत्तेरा, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य बीमारी जाए, हर एक बीमारी अपने जीवन से जाए। ए बीमारी मेरे जीवन से जाओ। बोलो, ओ रबा कत्तेरा, सभी कन्फेस करके बोलो, जिसके जिसके जिन बीमारियां, जो समस्या है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक लाइनज बीमारी, हर एक समस्या है, हर एक स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करती है, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य करती है, वो बीमारी के रूप में कार्य करती हो, वो फेल्यूर और सफलता के रूप में कार्य करती हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। हर एक बीमारी आपके जीवन से जाए, हर एक बीमारी आपके जीवन को, आपके घर आने को, आपके परिवार को छोड़ के जाए। ओ रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कत्तेरा रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कहते, प्रभु छुटकारा दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए, आपका परिवार बचाया जाए, आपकी जिंदगी, आपके बच्चे बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कत्तेरा, यीशु को लहू आपके ऊपर लगाती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पैरालाइज है चंगे हो जाए, जो पैरालाइज है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद। रबा बाबा रबा शंतरा रबे कहते, जिनको पैरालाइज यीशु के सामर्थ्य नाम में, देखा दरंग की बीमारी है, ओ रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कहते, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। आज आपने गवाही सुना कि कैसे उसका पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेकिन कैसे अब वो सब कुछ सही हो गया, क्योंकि यीशु के लहू में जीवन है, छुटकारा है। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। ओ रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कत्तेरा रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कहते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबे कत्तेरा रबा कत्तेरा रबा कहते, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्तेरा रबा शंतरा रबा शंतरा रबे कहते, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। इसी वक्त डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, कोई चुप करके ना बैठे। बोले निराशा मेरे जीवन से जाए, निराशा मेरे जीवन से असफलता की आत्मा मेरे जीवन से जाए।
असफलता की आत्मा मेरे जीवन से जाओ। ओ थैंक यू जीसस। अपने प्रार्थना नाम करते की यीशु के महिमा समर्थी के लिए नाम में प्रभु, हर एक अपने बीमारी, हर नाम की दर्द, महिमा हर के एक लिए स्पिरिट, प्रभु, हर एक स्किन के अपने लाची, नाम की ओ महिमा रबा के लिए मैं तेरा खड़ा रबा कर तेरा देता बशन हूँ। तेरा रबा तेरा आजाद हो जाए। आपके मैं नाम प्रार्थना की करती महिमा हूँ हमारे हालेलुया, जीवन जिनको में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। हर एक कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक पीले, हर एक काले पीले, हर एक स्पिरिट जो आपके जन्म में कार्य करती है आजाद हो चंगे हो जाए। हर एक बुखार, हर सर्दी खांसी कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पेट में जो भी रोग और समस्या है, किसी भी प्रकार का रोग, यदि कोई किडनी में प्रॉब्लम है, यदि कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, अपने हाथों को वहां वहां रखें जहां जहां पर बीमारी और दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हड्डी की रोग और समस्या जाए, हालेलुया, आपके पैर बराबर हो जाए। आज ही अपने गवाही सुना कि कैसे जो चल नहीं पाती थी उसके बच्चे, वो कैसे उनके पैर बराबर होकर चंगे हो गए और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। बोलो मैं गवाही को रिसीव करता हूं अपने जीवन में, और जीवित गवाही को रिसीव करती हूँ। मैं अपनी गवाही को अपने जीवन में रिसीव करती हूँ। मैं अपनी गवाही को आज रिसीव करती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दे दे, चंगा कर दे, धन्यवाद करती हूँ। हर एक हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपका हर मस्त चंगा हो जाए। हालेलुया, आपका ब्लड की कमी पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जब जिनको फिर से दौरा पड़ते, मिर्गी पड़ते, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर में है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनको लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। और रबकते रबशंत रबकते, यीशु को लहू आपके ऊपर लगाती हूँ, आपके ऊपर छिड़कते यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। जो कोरोना पॉजिटिव है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। जिनके गले में दर्द है, जो खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, निकल नहीं पाते, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। प्रभु चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर के जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करके देना, किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। जो आज जिनको मांगना पड़ता है, जो राशन के लिए भी उधारी लेना पड़ता है, मैं प्रार्थना करती हूँ ओ लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है जवान से को तो घटी होते भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ, बोलो आपसे मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। आज से मेरे जीवन में किसी कमी, किसी Confess चीज करें, की कमी बोले, घटी ना आज होगी। मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करके देगा। आज से मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करके देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर आज मुझे कर्ज से छुटकारा देगा। परमेश्वर आज मुझे कर्ज से क्योंकि आप मेरी गवाही का दिन आ चुका है, क्योंकि आज मेरी गवाही का दिन आज आ मेरे चुका है। छुटकारे का दिन है। आज मेरे छुटकारे का दिन है। कन्फेस करके बोले आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। हालेलुया, आज मेरी गवाही का दिन है। आज मेरे छुटकारे का दिन धन्यवाद है। प्रभु, इनके जन सारी जरूरतों को पूरा करके देना, आज सभी कर्ज से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनका केस चल रहा है यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। और मैं प्रार्थना करती लॉर्ड जीसस, जिनके परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, जो परेशानी में है, यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। अगर परिवार को एक कर देती हूँ, अगर पति पत्नी को जीवन को एक कर देती हूँ, अगर टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, पति पत्नी को जीवन एक होकर बदल जाए, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे अलग करने न पाए। ओ परमेश्वर की मर्जी सभी भाई बहनों की जीवन पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट रिश्ता आपको जीवन में भेजती हूँ, और ये कंफर्मेशन होगा जो आत्मिक होगा, जो उद्धार पाया होगा। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट आपके जीवन में आए यीशु के समर्थी नाम में। बेस्ट मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट आपके जीवन में भेजती हूँ। बेस्ट बदल जाए, आपका बिजनेस बेस्ट होकर बदल जाए, आपका जीवन बेस्ट होकर बदल जाए। परमेश्वर के आगे का पालन करते हैं, तुम्हारा जीवन बेस्ट होकर बदल जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ ओ लॉर्ड जीसस, इनके कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि तो निश्चय अपने कमाई को खाने पाएगा। ये वचन इनके जीवन में घोषणा करती हूँ, इनके जीवन में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी न होने पाए। हालेलुया, जैसे परमेश्वर आपने मिरेकल किया, अद्भुत काम किया बहुत लोगों के जीवन में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने प्रूफ बताया जो अविश्वासी होकर बैठे थे, आपने प्रूफ करके बताया पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु कि मैं सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता हूँ। मैं प्रार्थना करते हुए जन्म मिरेकल की घोषणा करती हूँ। ओ रबा करते रबा शंत रबा करते, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए, और मिरेकल की घोषणा करती हूँ आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपका पेपर में यीशु के सामर्थ्य, आपका डॉक्यूमेंट में यीशु के समर्थी नाम में। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपके ऊपर मिरेकल की घोषणा करती हूँ, आपको जॉब को ब्लेस करती हूँ, और जिनके पास जॉब नहीं उनको बेस्ट जॉब को भेजते हैं आपके ऊपर जीवन में यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, ओ रबा करते रबा शंत रबा करते रबा करते, ओ रबा करते रबा शंत रबा करते, वो
बेस्ट दे दिया करके मैं धन्यवाद करती हूँ। इनका डॉक्यूमेंट ब्लेस्ड होकर बदल जाए, इनका वीजा आशीषित होकर बदल जाए, आगे मर्जी भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने सालों से जो भटक रहे थे, ओ लॉर्ड जीसस, अब भटकना ना पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। इनके परिवार, इनके आस पड़ोस के लोग बदल जाए, हालेलुया, प्रभु में होकर बदल जाए, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, हालेलुया। जिनके बच्चे पूर्ण रीति से बदल जाए, जो बुरी संगति में फंसे, जो नशे में जकड़े हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए एक नशे से, हर एक गंदगी चीजों से, हर एक बुरे विचारों से, हर एक बुरी आदतों से, हर एक गेम खेलने वाली स्पिरिट से, हर एक गंदा चीज सुनने वाले स्पिरिट से यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आमीन से बच जाए। वो रवागति रवा शांति रवे कहते, मैं प्रार्थना करते जात हो जाए, बी हील्ड एंड बी हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु चंगाई को ले दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु सबको आत्मिक जन्म बढ़ने के लिए मदद और सहायता करना, आपको पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना। आज इनके जीवन में अद्भुत काम किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने मिरेकल को दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, ब्लेसिंग्स आ चुके करके मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इनकी हर एक प्रॉब्लम समस्या जा चुकी है, मृत्यु की शाप आपके जीवन से अब चला गया है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। वंश के पाप शाप चले गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका गर्भ का फल ब्लेस हो, जो कंसीव नहीं कर पाते कंसीव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर की मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करना प्रभु जी, और छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती। कई लोगों को ऑपरेशन के बाद से बहुत से प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं पर भी ऑपरेशन हुआ और उसके ऑपरेशन करने के बाद भी सही नहीं हो पाए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा और चंगे हो जाए, आमीन। लोगों को जो हमेशा कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा के लिए चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करते सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना। ओ लॉर्ड जीसस, आपके पीछे चलने के लिए वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाले होकर बदल जाए, हालेलुया। वो जो पुराने चीजों में फंसे होते, आपने उन सभी चीजों उन लोगों को बाहर निकाल दिया करके मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने सारी प्रार्थना को सुने, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य को परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात किया, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पीछे पीछे चलने वाले को बदल जाए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप जल्द आने वाले इसके तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पत्ता से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सभी लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, बिलीवर्स के साथ, पास्टरों के साथ, सेवकों के साथ, सब लोगों के साथ परमेश्वर के आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु में सदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो अपनी गवाही को देना ना भूलें, हालेलुया। जो प्रभु ने आपके जीवन में मिरेकल किया है, अद्भुत कामों को किया है, तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही शेयर करें, हालेलुया। तो जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, सुसमाचार फैला सके, लोगों को बचा सके, पीछे टेस्ट लोगों को फिर से वापस लेकर आ सके, और परमेश्वर के आगमन के लिए हम सभी, हमें भी और हम सभी भी तैयार हो सके, हालेलुया। और लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की जरूरत के लिए सब कुछ, ताकि परमेश्वर सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए करके सभी लोग प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए और सब सारी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर भी आपके जीवन में सब कुछ फुलफिल करेगा और सब कुछ मुहैया करके देगा, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु में सदा आनंदित रहे, हालेलुया। तो अपनी बेट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, हालेलुया।